नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कृपया कॉल ना करें। आज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, मानव हथेली में अंगूठा होता है और उस अंगूठे के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके जीवन को किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखते हैं अंगूठा। अंगूठे पर साधारण तौर पर 3 पोर होते हैं। जो सबसे ऊपरी पोर होता है उस पोर को इच्छा शक्ति से जोड़कर देखा जाता है और जो दूसरा पोर होता है उस पोर को तर्क शक्ति से जोड़कर देखा जाता है और जो अंतिम तीसरा पोर होता है वह साधारण तौर पे इन दोनों पोरों से थोड़ा छोटा अवश्य होता है अधिकतर मामलों में। और अंगूठे की जड़ के पास जो यौनुमा आकृतियाँ बन जाती है, इस तरह से इस यौनुमा आकृति को संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। तो इच्छा शक्ति वाला पोर लंबाई में जितना ज़्यादा होगा उस व्यक्ति के भीतर इच्छाएं उतनी ही अधिक होंगी। तर्क शक्ति वाला पोर अगर ज़्यादा लंबाई लिए हुए हो तो उस व्यक्ति की तर्क शक्ति साधारण तौर पे अच्छी होगी। और अंगूठे की जड़ पर जो यव साइन होते हैं वह यव साइन अगर स्वच्छ हो, उनके अंदर कोई दूषित तिल या दाग धब्बा ना हो तो अच्छी खासी संतान व्यक्ति के जीवन में होती है। संतान सुख भी उस व्यक्ति को अच्छा प्राप्त होता है। और अंगूठे के तीसरे पोर पर इसको वैवाहिक जीवन से जोड़कर भी देखा जाता है। इन तीनों पोरों पर खड़ी रेखाओं को साधारण तौर पर अच्छा माना गया है। तीनों पोरों पर अगर खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसा माना जाता है कि शुक्र पर्वत अनुकूल होता है और इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल होती है। ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तर्क शक्ति प्रबल होती है, वैवाहिक जीवन का सुख आनंद अच्छा मिलता है। और अगर यह अच्छे हैं तो फिर संतान सुख भी बहुत ही बढ़िया होता है। अगर अंगूठे पर कोई तिल आ जाए, मान लीजिए ऊपरी पोर पर कोई तिल आ जाए ऊपरी पोर पर, तो फिर ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला होता है और ऐसे लोगों की बातों पर साधारण तौर पर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता। लेकिन यही अगर तर्क शक्ति पर तिल हो जाए काला, तो इस तर्क शक्ति वाले पोर पर काले तिल को अच्छा माना जाता है, इसलिए कि व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि होता है, अपनी बातों को अच्छी तरह से लोगों को समझा पाने वाला होता है। लेकिन तीसरे पोर पर तिल को अच्छा नहीं माना गया है। यह वैवाहिक जीवन में बाधा और संतान सुख में बाधा का भी कारण इस तरह के तिल को माना जाता है। अब अगर अंगूठे की लंबाई की बात करी जाए तो एक ऐसा अंगूठा जो मान लीजिए कि ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के अंतिम पोर से थोड़ा नीचे रहे अंगूठा, इस तरह के अंगूठे को ही एक अच्छा अंगूठा माना जाता है। बहुत अधिक लंबाई लिए हुए अंगूठे को भी अच्छा नहीं माना जाता है। प्रथम जो पोर है इंडेक्स फिंगर का, उस पोर के आसपास तक अंगूठा पहुँचे और अंगूठा अच्छी खासी गोलाई लिए हुए हो, इस तरह के चौड़े अंगूठे को, हेलमेट नुमा अंगूठे को भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर अंगूठे का अग्रभाग कुछ अधिक चौड़ा है, इस तरह के अंगूठे को भी अच्छा नहीं माना जाता। एक नुकीला अंगूठा इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है, सोचने समझने की उसकी शक्ति अच्छी है और अगर लंबाई उसकी संतुलित है तो फिर इस बात को भी ज़्यादा बल मिलता है समझने में
कि व्यक्ति की विचारधारा, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी तर्क शक्ति, उसका पौरस एक संतुलित अवस्था कही जा सकती है अगर उसके अंगूठे का साइज भी एक मध्यम साइज है तो। बहुत ज़्यादा छोटा अंगूठा भी अच्छा नहीं माना जाता है। आप बहुतेरी हथेली में देखेंगे कि अंगूठा इतना छोटा होता है कि जो जहाँ इंडेक्स फिंगर की जड़ होती है उस जड़ तक ही अंगूठा पहुँच पाता है। तो जब इतना छोटा अंगूठा हो जाता है तो व्यक्ति की सोच सीमित, शुक्र भी कमज़ोर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का सीमित सोच का व्यक्ति होता है, डरपोक भी हो सकता है, इच्छा शक्ति में कमी हो सकती है, उसके तर्क शक्ति में कमी हो सकती है और व्यवहारिक किस्म का नहीं होता है ऐसा व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति का छोटा अंगूठा हो जाता है, अविश्वसनीय व्यक्ति की श्रेणी में भी ऐसे लोग आते हैं। अंगूठे को प्राण शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। साधारण तौर पे जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में होता है, उसके जीवित रहने के कोई चांस नहीं होते हैं, तब उसका अंगूठा हथेली के अंदर की ओर ऑटोमेटिक मुड़ जाता है। और जो कुशल वैद्य चिकित्सक, जो पुराने चिकित्सक हैं, वह व्यक्ति का अंगूठा देखकर ही उसकी प्राण शक्ति का अंदाज़ा लगाते हैं कि व्यक्ति की प्राण शक्ति कैसी है। एक झुका हुआ हथेली के भीतर झुका हुआ अंगूठा व्यक्ति की बीमारी का प्रतीक भी होता है। जब व्यक्ति, जैसे कि बताया मैंने, मरणासन्न अवस्था में होता है तो उसका अंगूठा झुक जाता है तो अंगूठे को प्राण शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इसको पौरस से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र का कारक होता है। शुक्र व्यक्ति का अच्छा होता है अगर उसका अंगूठा एक अच्छा अंगूठा है उस परिस्थिति में। अब अगर अंगूठे की बात करी जाए और ज़्यादा, तो अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट है तो ऐसा व्यक्ति किसी के ऊपर साधारण तौर पे विश्वास नहीं करता है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव का भी होता है ऐसा व्यक्ति। और अंगूठा अगर मान लीजिए पीछे की ओर झुका हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ मैं, इस तरह से अंगूठा अगर झुका हुआ है पीछे की ओर, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा परोपकारी होता है, दयालु होता है, समाज से, परिवार से हिल मिल कर रहने वाला होता है। जब भी अंगूठा व्यक्ति का पीछे हो जाता है उस परिस्थिति में। अंगूठे को देखकर मुझे याद आता है कि पश्चिमी सभ्यता में ऐसा एक अभिवादन होता है, थम्स अप। तो ये भी प्राण शक्ति का ही प्रतीक है। थम्स अप, अंगूठा ऊपर करके इस तरह से अभिवादन करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में लोग की हिम्मत, मेहनत, साहस बना हुआ है। और काफ़ी इस तरह का एक विज्ञापन भी है थम्स अप, प्रसिद्ध अभिनेता का। तो आप इस सरल विज्ञापन से भी समझ सकते हैं कि प्राण शक्ति का प्रतीक जो होता है उसे अंगूठे को माना जाता है। हिम्मत, मेहनत, साहस का प्रतीक होता है ऊपर उठा हुआ अंगूठा। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।